अरे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स। तो इसका पर्पस क्या है इस चैप्टर का पर्पस ये है कि हमें बताया गया इस चैप्टर में कि पीपल मतलब लोग कंट्री की सबसे अच्छी रिसोर्स कैसे बन सकते हैं। अब भाई ये रिसोर्स क्या होता है भाई, आगे पढ़ के आओ तुम भूल गए। चलो मैं बता देता हूँ। तो रिसोर्स मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतें पूरी करती है या हमारी सेवा करती है, वो हो गई हमारी रिसोर्स। जैसे कि तुम्हें कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, माँ बाप आपको प्यार दे रहे हैं, आपके लिए कपड़े खरीद रहे हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एक तरह से, तो वो हमारी रिसोर्स है। ठीक है। अब इसका मेन पर्पस ये है कि बताया गया है हमें कि पीपल कैसे कंट्री की अच्छी रिसोर्स बन सकते हैं। चलिए, इसका पहला टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल। अब भाई ह्यूमन कैपिटल क्या होता है यार? तो द पीपल हु हैव नॉलेज एंड स्किल टू डू सम प्रोडक्टिव वर्क, सच पीपल आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ऐसे लोग ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान होता है और हुनर होता है कोई प्रोडक्टिव काम को करने का, उन लोगों को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। सिंपल मतलब किसी के पास नॉलेज है और स्किल है। अब नॉलेज का ज्ञान कहाँ से आएगी? स्कूल जाओगे, ठीक है। स्किल आपको सिखाई जाएगी कैसे कोई काम करते हैं, कैसे हमें काम कोई आ सकता है ऐसे। ठीक है। तो अब इसका सेकंड टॉपिक है हाउ, ये बनता कैसे भाई, हाउ इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेड, ये बनेगा कैसे। तो अब मान लो तुम एक सिंपल ह्यूमन हो आप, मनुष्य हो। आप ह्यूमन कैपिटल कैसे बनोगे? जब आपको एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो आपकी स्किल डेवलप होगी, आपकी नॉलेज डेवलप होगी, ठीक है। और हेल्थ मिलेगी, तो हेल्थ से आपकी एक्टिविटी थोड़ी फिजिकल आप स्ट्रांग हो जाओगे, तो इस तरह से आप ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे। अब इकोनॉमिक सेकंड टॉपिक है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? Activities that are related to the production and consumption of goods in return for money। ऐसे कार्य जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, उत्पादन से संबंधित होते हैं और इसमें गुड्स को लेना मतलब सामान को लेना, कंजप्शन करना उसका, से हमें पैसे मिलते हैं। मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसे करने से हमें पैसे मिलते हैं उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ख़त्म। बहुत सिंपल है इसका। चलो अब ये कितने प्रकार से हमें पैसे मिलते हैं देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 प्रकार से हमें पैसे मिल सकते हैं। एक तो हो गई हमारी प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब भाई प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से काम आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में काम आ जाते हैं, एक एग्रीकल्चर आ जाता है हमारा, फिशिंग आ जाती है, डेयरी प्रोडक्ट आ जाते हैं, मतलब एग्रीकल्चर। ये प्राइमरी सेक्टर को ना नेचुरल रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं, मतलब ये प्राकृतिक से जुड़े हुए सेक्टर होते हैं। ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक सेकेंडरी सेक्टर। अब इसमें ना मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कार्य होते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के काम होंगे इसमें, और कुछ नहीं होगा। जैसे कि कॉटन से टेक्सटाइल बनाया जा रहा है, गन्ने से जैगरी बनाया जा रहा है, गुड़ बनाया जा रहा है, और कार बनाई जा रही है, कार को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ऐसे काम होते हैं। और लास्ट है हमारा टर्शरी सेक्टर। इसे ना सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें सेवा प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सेवा। स्कूल में, हाँ मैंने कहा था ना, स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं वो आपके लिए सेवा नहीं है। नहीं है, वो भी आपके लिए सेवा है। ठीक है। हॉस्पिटल, आपका इलाज किया जा रहा है, आपको सेवा प्रोवाइड करेगी। बैंक, आपके पैसों को सही सलामत देगा। तो जहाँ पे आपको सेवा मिलती है। रेस्टोरेंट में आपको सेवा दी जा रही है। समझ रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब दो एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की भी 2 एक्टिविटी होती है। एक होती है मार्केटिंग, एक होती है नॉन मार्केटिंग।
मार्केट एक्टिविटीज आर those activities which perform basically for the purpose of earn profit in the market. मार्केट एक्टिविटी एक ऐसी प्रकार की एक्टिविटी होती है जिसे करने से हमें पैसा मिलता है, सिंपल है एकदम। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब ये ऐसी एक्टिविटी होती है, नॉन मार्केट एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जो हम अपने नीड के लिए करते हैं, मतलब खुद का काम चल जाए, बस हो जाए, बस गुजारा हो ही जाए, बस ऐसे करते हैं। जैसे कि खेती, कई फार्मर क्या होते हैं, खुद के लिए खेती करते हैं, कम स्केल पे खेती करते हैं, बस खुद के लिए। तो ये एग्रीकल्चर इसका अच्छा एग्जांपल है। अब भाई हमारा सेकंड टॉपिक है डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन द मैन एंड वुमेन। अब भाई लेबर भी ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। ये कहा नहीं आता कि औरतों को सिर्फ घर का काम करना चाहिए और जो मर्द है वो बाहर जाके काम करेंगे, ऐसा कहा जाता है ना। तो बस ये वही है। और जो आदमी होते हैं उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं औरतों से। कि ऐसा क्यों होता है भाई, आप बताओ मुझे। क्योंकि जो वुमेन को ना भाई कम पढ़ाया जाता है, उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, कम पढ़ाया जाता है उन्हें। लेकिन भाई इसलिए उनकी स्किल लो होती है, नॉलेज कम होती है, पढ़ाई नहीं आता, तो इसलिए वो ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाती। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पढ़ रहे थे, इनके दो टाइप होते हैं, लिटरेसी रेट। हाँ, तो लिटरेसी रेट पढ़ रहे थे हम। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ the total percentage of the population of an area at a particular time, age 7 year or above, who can read and write with understanding. एक एरिया दे दिया हमने, ऐसे कि एक एरिया जहाँ पे रहते हैं, एक एरिया मान लिया हमने, ठीक है। वहाँ पे उस एरिया में कितने परसेंट बच्चे 7 साल के ऊपर के बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम लिटरेसी रेट। अंडरस्टैंड, समझ गए। अब भाई इंडिया का लिटरेसी रेट देख लेते हैं। तो भाई इंडिया का ना लिटरेसी पहले बहुत ख़राब था। 1958 में 18% था इंडिया का लिटरेसी रेट, और उसके बाद थोड़ा बदलाव आया। तो क्या हुआ, 1992 में 52 हुआ, और अब 2022 में अभी के समय में इंडिया का लिटरेसी रेट लगभग 80% है। अब हम देख रहे थे कि सरकार ने क्या किया एजुकेशन को सुधारने के लिए। हाँ, तो सरकार ने क्या किया शिक्षा को सुधारने के लिए। तो अब देख रहे थे सरकार ने क्या किया। सरकार ने देखे सर्व शिक्षा वो खोले, विद्यालय खोले जो 7 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई के लिए। उससे हायर एजुकेशन के लिए उनने कॉलेज खोले सरकारी। और क्या किया उनने बताइए, उन्होंने मिड डे मील रखा, मतलब दिन का खाना बच्चों को मिलेगा। इससे बच्चों की अटेंडेंस इम्प्रूव हुई, बच्चे ज़्यादा आने लगे। तो इस प्रकार से हमारी इंडिया की लिटरेसी रेट थोड़ी सुधर गई, लेकिन हमें और ज़रूरत है। अब लिटरेसी रेट के बारे में कुछ फैक्ट है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है केरला में 96%, और सबसे कम है बिहार में 70%, ठीक है। अर्बन एरिया की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, रूरल एरिया की लिटरेसी रेट कम है। अब हम पढ़ रहे थे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। अब हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेरोजगारी क्या होती है, मतलब ऐसे लोग जिन्हें काम करने की तो इच्छा है, लेकिन उन्हें जॉब मिल नहीं पा रही, नौकरी मिल नहीं पा रही। तो बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी होती है 3 प्रकार की। एक सीजनल होती है। सीजनल मतलब ऐसी बेरोजगारी जो सर्टेन टाइम में, मतलब महीने के कुछ टाइम पे तो लोगों पे काम होता है, लेकिन बाकी टाइम पे काम नहीं होता। जैसे कि आपका हो गया नट वाला मतलब मूंगफली वाला, मतलब वो सर्दियों में बेचेगा मूंगफली, गज्जक बेचेगा, लेकिन गर्मियों में नहीं बेच पाएगा। मतलब ऐसे काम होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। मतलब एक जगह पे जहाँ पे कम लोगों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा लोग रख रखे होते हैं,
तो होती है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब 3 लोग काम करेंगे तो 2 लोग तो खाली बैठेंगे ना, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अब तीसरी है अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। भाई ये है जो होती है ना अनएम्प्लॉयमेंट, ये अर्बन एरिया में ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती किस कई वजह से, तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब इसके कुछ इफ़ेक्ट पढ़ रहे थे हम ज़रा, इसके इफ़ेक्ट क्या क्या है, ठीक है। तो इससे हमारी देखो एक मैन पावर तो वेस्ट होती है, मतलब हमने पूरे साल मेहनत की, अच्छे एग्ज़ाम दिए और हमारी अंत में पूरी पावर ख़राब हो गई, मतलब पूरी हमारी मेहनत बेकार चली गई। सेकंड, पीपल हु आर एसेट, जो अपनी कंट्री के रिसोर्स बन सकते थे वो नहीं बन पाते, ठीक है। पीपल होपलेस हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइड भी कर देते हैं भाई, ऐसे ऐसे होता है उनके साथ। पीपल आर कम्प्लीट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट टू डू, भाई अब उन्हें बेरोज़गार तो हो ही गए, उन्हें कोई काम तो मिल नहीं रहा, तो अब उन्हें अपना जीवन तो चलाना है, तो उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। आपने भी अपनी कहीं देखा होगा कि ऐसे लोग करना पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हें करना पड़ता है अपनी फैमिली को चलाने के लिए। अब लास्ट पॉइंट है इसका, इससे क्या होती है भाई, हमारी इकोनॉमिक होती है ना, इकोनॉमिक वो तो भाई ख़राब हो जाती है। अब देखो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो इकोनॉमिक की डेवलपमेंट नहीं होगी, और इकोनॉमिक की डेवलपमेंट नहीं होगी तो कंट्री को दिक्कत होगी थोड़ी। अब ये आपका चैप्टर में तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ, ये आपके आगे काम ही आएगा। जीडीपी क्या होती है, किसी देश की आपको जीडीपी पूछे तो जीडीपी होती क्या है? जीडीपी होती ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब किसी कंट्री में गुड्स और सर्विस कितनी प्रोवाइड की जा रही है, जितनी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उसकी इनकम, उसकी इकोनॉमी या उसके कैपिटल को लेके जब जोड़ा जाता है तो एक समय में तो किसी कंट्री की जीडीपी निकलती है। और यहीं पे आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।